News 24. Think first. एक ऐसा राज्य जहां भगवान राम नहीं, राजा राम की होती है पूजा। एक ऐसा शहर जहां सुबह से शाम तक राजकाज संभालते हैं राम। एक ऐसा दरबार जहां राजा राम को दिया जाता है गार्ड ऑफ ऑनर। एक ऐसा महल जहां रोज 5 वक्त पुलिस देती है राम को सलामी। एक ऐसी जगह जहां मंदिर में नहीं, रसोई में विराजते हैं प्रभु राम। एक ऐसा उत्सव जिसमें हर साल निकलती है राम की बारात। अयोध्या की जन्मभूमि छोड़कर ओरछा क्यों चले गए श्री राम? एक महारानी की कठिन तपस्या से क्यों हार गए प्रभु राम? अयोध्या की सरयू नदी से बाल रूप में क्यों प्रकट हुए राम? किन 3 शर्तों पर अयोध्या छोड़ने को तैयार हुए श्री राम? राजा की जिद के बावजूद अपनी जगह से नहीं हिले प्रभु राम। धनुष बाण छोड़कर तलवार ढाल के साथ क्यों विराजते हैं राम? ओरछा के महल से रात में अदृश्य होकर कहां चले जाते हैं राम? चार 100 साल से राजा बनकर शासन कर रहे राम का क्या है रहस्य? दुनिया के सबसे रहस्यमय मंदिर में फिर प्रकट होंगे श्री राम। दशहरे पर कीजिए प्रभु राम का दर्शन साक्षात। जी हाँ, श्री राम दर्शन साक्षात। आज हम आपको एक ऐसी जगह लेकर चलेंगे जहां राम की पूजा भगवान के रूप में नहीं, राजा के रूप में होती है। आप ये जानकर हैरान होंगे, पर वो जगह कोई मंदिर नहीं बल्कि एक महल है। एक ऐसा महल जिसका रहस्य 400 सालों से लाखों करोड़ों लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कहते हैं यहां आज भी श्री राम के साक्षात दर्शन होते हैं। देखिए। ये ओरछा के राजा श्री राम के भक्तों की तस्वीरें हैं जो उनकी बारात में गाजे बाजे के साथ जमकर उत्सव मना रहे हैं। ओरछा में हर साल बसंत पंचमी के दिन इसी तरह पूरे धूमधाम से राजा राम की बारात निकलती है, जिसमें श्री राम पालकी में सवार होते हैं और साथ में होते हैं सैकड़ों बाराती।
ओरछा की रानी ने भगवान राजा राम के लिए ये मंदिर बनवाया था। ओरछा में ये चतुर्भुज मंदिर के नाम से जाना जाता है। वास्तु के हिसाब से इस मंदिर का निर्माण कराया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, शाम का वक्त है, बेहद खूबसूरत नज़ारा है। ये मंदिर चारों दिशाओं से इसके दर्शन होते हैं और इस मंदिर काफ़ी हाइट पर है। जो ओरछा नगर है, वो पूरा जो शहर है वो काफ़ी नीचे है, लेकिन मंदिर की जो ऊंचाई है वो काफ़ी कई मीटर ऊंचाई पर है। और देख सकते हैं कि तस्वीरों में कैसी नक्काशी इस मंदिर में की गई है, किस तरीके से इसके गुंबद बनाए गए हैं और शीर्ष पर जो कलश जो है वो किस तरीके से इस मंदिर की शोभा बढ़ा रहे हैं। वाकई में अद्भुत ये नज़ारा है। ये एक ऐसा अनुकरणीय मंदिर है पूरे देश में, कहीं ना कहीं जिसकी नक्काशी और जिसका वास्तु शास्त्र के मुताबिक इसका निर्माण कराया गया। ओरछा की महारानी गणेश कुंवरी का श्री राम से क्या संबंध था? अपनी जन्मभूमि अयोध्या छोड़कर ओरछा क्यों चले आए राम? और भगवान का रूप छोड़कर राजा के रूप में रहना क्यों पसंद किया, सब बताएंगे आपको। पर उससे पहले इस आलीशान चतुर्भुज मंदिर को देखिए, जिसे ओरछा के महाराजा मधुकर शाह ने खास तौर से प्रभु राम के लिए बनवाया था। पर राम ने उसमें जाने से इनकार कर दिया और ओरछा की रानी के महल की रसोई में ही निवास करने लगे। इसी रसोई घर में रानी ने भगवान राम को स्थापित कर दिया था कि 2 दिन बाद जब अच्छा मुहूर्त होगा और मंदिर पूरी तरह से मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा, उसके बाद भगवान की प्राण प्रतिष्ठा इस मंदिर में कराई जाएगी। लेकिन जो कहते हैं कि ईश्वर को जो मंजूर होता है वही होता है, और यही वजह है कि इस स्वर्णिम मंदिर को छोड़कर, इस चतुर्भुज मंदिर को छोड़कर राजा राम, इस ओरछा के भगवान इस पीछे इस रसोई में विराजमान हैं। राजा साहब ने मंदिर को इस नमूने में बनवाया था कि जैसे ही हम सुबह उठें वहाँ से दर्शन करें, तो भगवान ने शर्त रख दी थी जहाँ हम बैठ जाएंगे वहाँ से उठेंगे नहीं। तो रानी साहबा को ध्यान बुला दी, यहाँ के विराजमान हो गए, तो भगवान उस मंदिर में नहीं गए। ओरछा के इस महल में राजा के रूप में विराजमान श्री राम को रोजाना गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। पुलिस के जवान खुद यहाँ सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद राजा राम को सलामी देते हैं। ओरछा में भगवान राम है, वो प्राण प्रतिष्ठा उनकी नहीं की गई है, जबकि पूरे विश्व में जहाँ भी कोई मंदिर होता है वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। लेकिन ओरछा में जो भगवान राजा राम है वो खुद जो है विराजित रूप में है। मूर्ति जो है, उनकी प्रतिमा जो है वो बैठी हुई है। और सबसे बड़ी मान्यता यही है कि पूरे विश्व में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। भगवान राजा राम 3 बार अलग अलग स्टेज में बाहर आते हैं। 4 आरती होती है यहाँ पर। एक तो जैसे इस समय में 4 बजे 8 बजे आरती होती है, और फिर 12:30 बजे आरती होती है। सांध्यकाल में पुनः 8 बजे आरती हुई अभी, और इसके बाद फिर 10 बजे आरती होगी, 10:30 बजे आरती होगी। इस प्रकार 4 आरतियाँ यहाँ होती हैं, और चारों में गार्ड ऑफ ऑनर यहाँ दिया जाता है। इस गार्ड ऑफ ऑनर ये परंपरा से ही चला आ रहा है। कहते हैं रात की आरती के बाद श्री राम इस महल से अंतर ध्यान हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि राम भक्त हनुमान रात के वक्त उन्हें लेकर ओरछा से अयोध्या चले जाते हैं और फिर अगले दिन सूर्योदय से पहले वापस ओरछा पहुंचा देते हैं, ताकि राजा राम ओरछा का राजपाट संभाल सकें। गौरव शर्मा, ओरछा, न्यूज़ 24। मान्यता ये भी है कि दिन के वक्त में राजा राम इस महल में रहकर राजकाज संभालते हैं और रात में अयोध्या लौट जाते हैं। राजा राम किसी भी सूरत में महल से बाहर नहीं जाते, सिर्फ पुष्य नक्षत्र में सिर्फ 1 दिन के लिए महल से बाहर निकलते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। तो क्या है इस अनोखे महल में राज करने वाले राम की कहानी, ये भी हम जानेंगे, बताएंगे आपको। लेकिन पहले बताते हैं ओरछा के राम का 400 साल पुराना रहस्य। जाओ
त्रेता युग में जो राम राज सिंहासन का त्याग कर वन वन भटकते रहे, वही राम कलयुग में एक महारानी की जिद पर अयोध्या छोड़कर ओरछा क्यों चले आए, ये कहानी बेहद दिलचस्प है। दरअसल 16वीं सदी में बुंदेला शासक मधुकर शाह ओरछा के महाराज थे। मधुकर शाह कृष्ण के उपासक थे, जबकि महारानी गणेश कुंवरी के मन में राम बसते थे। महाराजा मधुकर की चुनौती पर ही महारानी कुंवरी ने अयोध्या जाकर राम को ओरछा लाने का प्रण लिया और सरयू नदी के किनारे घोर तप किया। लेकिन राम के दर्शन नहीं होने पर जब महारानी ने सरयू नदी में कूदकर प्राण त्यागना चाहा, तब उन्हें राम लला के दर्शन हुए। महारानी ने उनसे ओरछा चलने को कहा तो राम ने 3 शर्तें रखी। भगवान राम उनकी गोद में प्रकट हो गए और भगवान राम ने 3 शर्तें रखी कि मैं ओरछा चलने तब तैयार हूंगा जब पहली शर्त है कि आप मुझे पैदल लेकर चलोगे, दूसरी जो शर्त है वो ये है कि जिस जगह मैं एक बार स्थापित हो जाऊंगा, बैठ जाऊंगा, वहां से हिलूंगा भी नहीं, और तीसरी सबसे बड़ी शर्त थी कि मैं जिस शहर में, जिस मंदिर में आप मुझे स्थापित करोगी, मैं वहां का राजा होऊंगा।